हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो की हमारी जो थीम है उसमें हम देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग को किस तरह से किया जा सकता है, जो हमारे स्ट्रेटजीज रहते हैं उसको बेटर किस तरह से बनाया जा सकता है, और हमारे जो ट्रेडिंग का जो सक्सेस रेशियो है उसे इम्प्रूव किस तरह से किया जाता है। उसमें हम ये भी देखेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड के साथ भी हम किस तरह से अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में विद एग्जांपल देखेंगे, थोड़ा बैक टेस्टिंग करके देखेंगे यहाँ पे, तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर यही चार्ट पे आप कुछ आने वाले दिनों में देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि वो किस तरह से वर्कआउट होता है। दोस्तों, जनरली क्या रहता है कि हम स्ट्रेटजीज के बारे में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बहुत सारा सर्च करते हैं, हमें बहुत सारे स्ट्रेटजीज भी मिल जाते हैं। स्ट्रेटजीज मिलने के बाद एक हमें फिर समझ में आने लगता है, एक्सपीरियंस में आने लगता है कि स्ट्रेटजी 100% वर्कआउट नहीं हो रही है। तो इस तरह की सिचुएशन में बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूस बेसिस पे स्ट्रेटजीज को चेंज करते रहते हैं कि आज ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल की, इसमें सक्सेस मिला तो कल भी वही इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कल भी उसमें सक्सेस मिलता है तो परसों भी वही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर परसों उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो डेफिनेटली मैक्सिमम टाइम पे वो फिर अलग स्ट्रेटजी को ढूंढने लगते हैं, वो स्ट्रेटजी वो छोड़ देते हैं और दूसरे स्ट्रेटजी के पीछे लग जाते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस बेसिस पे चलती रहती है, कंटिन्यूस बेसिस पे चलती रहती है। हम बहुत सारा टाइम बिताते हैं, हमें स्ट्रेटजी ही नहीं मिलती। तो ये क्यों होते रहता है दोस्तों? तो आपको पहले कुछ बातों को समझना चाहिए कि कोई भी स्ट्रेटजी रहने दो, कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्कआउट नहीं होती, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। कोई भी स्ट्रेटजी के साथ जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे तो टारगेट और स्टॉप लॉस तो हिट होने ही वाले हैं, राइट। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेटजी के साथ हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमें 100% एक्यूरेसी के साथ खाली प्रॉफिट ही हो रहा है। इस तरह से नहीं होगा दोस्तों, हमें स्टॉप लॉस भी आने वाले हैं हमारे ट्रेड में और टारगेट भी आने वाले हैं। इस तरह के सिचुएशन में हमें खाली एक्यूरेसी को देखना पड़ेगा कि हमारी मोर देन 50% एक्यूरेसी होनी चाहिए, इस तरह की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और स्ट्रेटजी में हमें रिस्क रिवॉर्ड को इम्प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो कम से कम होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि हम जब भी इंट्राडे ट्रेड लेते हैं और हमें 1 रुपीज़ का लॉस हो रहा है तो उसके बदले कम से कम 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए। मैक्सिमम आप 3 रुपीज़, 4, 5 रुपये तक का भी आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ट्रेलिंग बेसिस पे लेके जाए तो ये दो चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी ले लेंगे कि जो मोर देन 50% एक्यूरेसी के साथ वर्कआउट होती है और उसमें अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को इंप्रूव करेंगे तो डेफिनेटली वो भी स्ट्रेटजी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। लेकिन हम इस तरह से सोचते नहीं, हम खाली स्ट्रेटजी के साथ ही बहुत सारा टाइम बिताते हैं, हम मनी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को देखते नहीं, इसीलिए ये प्रॉब्लम होते रहता है। इसीलिए दोस्तों, हमने रिसेंटली एक मनी मैनेजमेंट के ऊपर भी बुक पब्लिश किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड की है, एक बार आप वो जरूर देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों, अभी इसमें और एक बात हम देखेंगे। दोस्तों, जनरली क्या होता है कि जब भी हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि वो स्ट्रेटजी के साथ रैंडमली कोई भी स्टॉक में हम वो स्ट्रेटजी को अप्लाई करने की कोशिश करने लगते हैं। और क्या होता है कि हमें वहाँ पे सक्सेस ज़्यादा नहीं मिलता, मैक्सिमम टाइम पे लॉस होने लगता है और फिर हमें लगता है कि वो स्ट्रेटजी ही अच्छी तरह से वर्कआउट नहीं होती,
राइट। तो ये एक प्रॉब्लम रहता है कि जो मैक्सिमम टाइम पे हमें यानी कि ट्रेडिंग करते समय आते रहता है, दिखते रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे हम एक सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ले लेंगे इंट्राडे की, जो आपको भी पहले से ही पता होगी, लेकिन वो स्ट्रेटेजी के साथ आपको लॉस भी हुआ होगा, प्रॉफिट भी हुआ होगा। तो बस एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी लेकर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वो स्ट्रेटेजी को अप्लाई किस तरह से करना चाहिए, यानी कि आपका सक्सेस रेशियो बढ़ जाए और आपका रिस्क रिवॉर्ड भी इम्प्रूव हो जाए। राइट। तो यहाँ पे समझ लेने के लिए एग्जांपल के तौर पर मैंने रिलायंस का चार्ट लिया है। ये डेली चार्ट और ये कैंडलस्टिक चार्ट है। दोस्तों, जब भी हम कोई भी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो ब्लाइंडली हमें कोई भी स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमारी पहली टास्क कंपलसरी ये होनी चाहिए कि अगर हमें रिलायंस में ट्रेड करना है तो रिलायंस का बेसिक ट्रेंड क्या चल रहा है। रिलायंस अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है या तो डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, एक ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे अगर आप यहाँ से देखेंगे, मान लीजिए हमें यहाँ पे भी पता लगता, यहाँ मान लीजिए बॉटम पे हमें समझ में नहीं आ रहा है कि रिलायंस किस तरह से ट्रेड कर रहा है, अब ये डाउन ट्रेंड में है क्या अप ट्रेंड में है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो हमें डेफिनेटली, यहाँ पे आने के बाद कम से कम तो समझ में आना चाहिए कि रिलायंस यहाँ से अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आ गया है। राइट, वर्टिकली इस तरह से इसमें अपर साइड की मूवमेंट आ रही है। तो यहाँ पे आने के बाद तो हमें डेफिनेटली पता लग रहा है कि रिलायंस अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल किस तरह से बन रही है और रेड कैंडल किस तरह से बन रही है। जो भी आपको ग्रीन कैंडल्स दिखेंगे ना, तो आपको वो बड़े वाले ग्रीन कैंडल्स दिखेंगे, आप देख सकते हैं। राइट, जो भी ग्रीन कैंडल बन रहे हैं वो बड़े वाले ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, और जो भी रेड कैंडल आपको दिख रहे हैं वो कंपैरेटिवली छोटे छोटे रेड कैंडल से। राइट, कभी तो इस तरह की एक हमें बड़ी वाली कैंडल मिल जाती है, नहीं तो मैक्सिमम देखेंगे तो छोटे छोटे रेड कैंडल मिल रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े छोटे छोटे रेड कैंडल हमें मिल रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो बड़े वाले ग्रीन कैंडल मिल रहे हैं। तो जनरली कैसा रहता है दोस्तों कि जब भी कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा तो उसमें जब भी अपर साइड की मूवमेंट आती है तो वो बहुत बढ़िया आती है, और उसके ऑपोजिट जब भी डाउनवर्ड साइड में मूवमेंट आती है वो तो थोड़ी कम आती है। तो यही एक फैक्ट रहता है जो कि हमें रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव करने के लिए हमें मदद करता है। राइट, तो उसी वजह से हमें यही कॉन्सेप्ट को देखते हुए हमें पहले ये देखना चाहिए कि हमें कौन से स्टॉक में ट्रेड लेना है। अगर हमें रिलायंस में ट्रेड लेना है तो हमें पहले रिलायंस का ट्रेंड देखना पड़ेगा। अगर ये अप ट्रेंड है तो इसमें हम बाइंग का ही ट्रेड ले लेंगे, हम इसमें सेल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि सेल नहीं वर्कआउट होगा, सेल भी वर्कआउट होगा, लेकिन हमें कभी भी जो हमने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हुए होते हैं उसको फॉलो करते करते ही ट्रेड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें सेल का सिग्नल मिल गया, चार्ट अप ट्रेंड में है तो चलो सेल एग्जीक्यूट कर लेते, तो इस तरह से नहीं करना। हमें एक रूल बनाना है, उसे फॉलो करना है। रूल क्या है कि पहले स्टॉक देख लीजिए, अप ट्रेंड में है तो इसमें बाय ही करना है, हम सेल नहीं करेंगे। मे भी कभी कभी सेलिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट भी हम मिस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें रूल के साथ ही जाना है। अभी ये पहली बात हो गई कि आपको ट्रेंड समझ कर ही ट्रेड करना है। अभी इसमें एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी हम देख लेते हैं जो कि आपको भी पता होगी कि एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, जो कि पहले 5 मिनट के कैंडल हम खत्म होने देते हैं और फिर खत्म होने के बाद जब भी अगले कैंडल्स बनते हैं तो पहले 5 मिनट के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करते हैं। राइट, अभी यहाँ पे आपको सेल के भी सिग्नल मिलेंगे, बाय के भी मिलेंगे, लेकिन जैसे हमने कहा है कि हमें अप ट्रेंड के स्टॉक में खाली बाय ही करना है, हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। अगर कोई स्टॉक मिस होता है, कोई प्रॉफिट मिस होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम डेफिनेटली बाय के साथ ही जाएंगे। राइट, तो अभी यहाँ पे ट्रेंड का पता लग गया है, यानी कि स्टॉक का बेसिक मोमेंटम अप ट्रेंड में है, यानी कि जब भी ये अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए वो दिन में अगर वो ऊपर जाएगा तो बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। अगर रिवर्स होगा तो हमें लॉस होगा। राइट, तो लॉस को एडजस्ट करने के लिए ही हम रिस्क रिवॉर्ड, क्वांटिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। वो भी किस तरह से करना है हमने वो रिस्पेक्टिव बुक में प्रोवाइड किया है, मनी मैनेजमेंट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए हमें क्या करना है कि 5 मिनट का ब्रेकआउट जो भी साइड में होता है वहां पे हमें एंट्री लेनी है, और एंट्री लेने के बाद आप रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड कर सकते हैं। जनरली 1% का, आधे से 1% का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एक बार एंट्री होने के बाद एक 1% का आप लगा लीजिएगा, आधे % का थोड़ा वॉलेटिलिटी में हिट होने के चांसेस रहते हैं, तो 1% का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आप और भी रिस्क बियर कर सकते हैं तो ये पूरी जो 5 मिनट की कैंडल इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कैसा होता है कि 5 मिनट का लो ब्रेक होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ही दूर हो जाता है। तो उससे भी उसको भी यानी कि एडजस्ट करने के लिए हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट रहता है, वो करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी रिस्क रिवॉर्ड उतना नहीं मिलता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1% का स्टॉप लॉस लगा के आप कर सकते हैं। कभी कभी मोमेंटम रहेगा तो आधे % से भी वो हो जाता है। इमीडिएट बेसिस पे ट्रेलिंग भी करना है। अभी ये 5 मिनट की स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है, जब भी पहले 5 मिनट की कैंडल प्रिपेयर होगी, इसका हाई मान लीजिए थोड़ा एक बफर के साथ, इमीडिएट बेसिस पे हाई नहीं, हाई के ऊपर एक थोड़ा बफर लगाएंगे, और जब भी हाई का एक
जो भी हाई रहेगा उसके ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड करने लगेगा तो इमीडिएट बेसिस पे हमें उसमें एंट्री लेनी है और हमें 1% के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है। आप स्टॉप लॉस के मैंने 2-3 तरीके बता दिए, एक आधे % का भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क है कि वॉलेटिलिटी में वो हिट होने की संभावना है। 1% का लगा सकते हैं, वो थोड़ा हिट होने के चांसेस कम रहते हैं, रिस्क रिवॉर्ड भी मिलता है। और डायरेक्टली 5 मिनट के नीचे लगाएंगे तो रिस्क रिवॉर्ड उतना मिलने की संभावना नहीं रहती और क्वांटिटी लेकिन कम आ जाती है बिकॉज ऑफ क्वांटिटी मैनेजमेंट। तो हमें क्या करना है, अभी स्टॉप लॉस के तो मैंने आपको कुछ यानी कि सिनेरियोज बता दिया। अभी इसमें कैसे करना है कि जैसे इसका हाई बफर के साथ ब्रेक होगा हमें पोजीशन बनानी है और जो भी हमारी रिस्क है वो रिस्क को हमें कंटिन्यू बेसिस पे ट्रेल करते करते लेके जाना है। अभी ट्रेलिंग के भी दोस्तों बहुत सारे तरीके रहते हैं। कोई स्विंग लो को देखकर ट्रेलिंग करता है, कोई मूविंग एवरेज को देखकर ट्रेल करता है, कोई कैंडल बेसिस पे ट्रेल करता है, कोई मान लीजिए 1:2 प्रॉफिट मिलता है तो इमीडिएट बेसिस पे प्रॉफिट निकाल देता है। तो अलग अलग तरीके रहेंगे, आप ट्रेलिंग के आपके हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बेसिक यही देखेंगे कि स्ट्रेटेजी को किस तरह से अच्छी तरह से अप्लाई करना चाहिए। तो जब भी हमने इसका ये रिलायंस का ट्रेंड देख लिया, हमें इसमें अप ट्रेंड दिख रहा है तो हमें बाय ही करना है। अब ये देख लीजिए इसका हाई के ऊपर जाने के बाद हम बाय करेंगे। ये हाई के ऊपर गया क्या, नहीं गया। आज के दिन में ये पूरा नीचे गया, मान लीजिए यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी हो जाता, लेकिन एज पर आवर रूल्स यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे क्योंकि हमें अप ट्रेंड के स्टॉक में बाय ही करना है। तो यहाँ पे ये स्टॉक कैंडल के ऊपर नहीं गया, आज के दिन में रिलायंस ने हमने ट्रेड का मौका ही नहीं दिया। राइट, यहाँ पे अगर आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पे अभी यहाँ पे ये जो कैंडल बनी, ये कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ये ट्रेड करने लगा तो ये कैंडल का हाई देख सकते हैं, कल का सिनेरियो आप ऊपर डेट देख सकते हैं। तो इसका हाई था 2175 का था और इसने दिन का हाई बना दिया 2194 का। राइट, तो अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे हमें मिल गई, अच्छी खासी मूवमेंट हमें यहाँ पे मिल गई। राइट, फिर थोड़ा और भी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। आप एक बार ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह से वर्कआउट हो रहा है। अब ये पहले 5 मिनट की कैंडल है, इसके हाई के ऊपर वो दिन भर गया क्या, नहीं गया। ये दिन में भी हमें ट्रेड का मौका नहीं मिला। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इसका हाई ब्रेक हो गया तो इसमें प्राइस एक्शन आना शुरू हो गया और इमीडिएट बेसिस पे ये यहाँ तक चला गया। तो इसका हाई क्या था, 2094 का था और यहाँ पे कितना हाई बना दिया, 2149 का। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिल गया क्योंकि बेसिक ट्रेंड उसका अप ट्रेंड था और खाली हमने ट्रेंड को फॉलो करते हुए खाली एक सिंपल सी 5 मिनट ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को हमें उसमें ऐड कर लिया। आप यही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी चाहिए, ऐसी नहीं है। आप कोई मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी रहने दो, 15 मिनट ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी रहने दो, सुपर ट्रेंड की रहने दो, कोई भी स्ट्रेटेजी लो, लेकिन ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। यानी कि ट्रेंड अप ट्रेंड रहेगा, सुपर ट्रेंड बाय की सिग्नल देगा तो बाय करना है। ट्रेंड अच्छा खासा रहेगा, 5 मिनट ब्रेकआउट अपर साइड में होगा, बाय करना है। 15 मिनट ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी रहेगी, ट्रेंड अप ट्रेंड रहेगा, 15 मिनट का ब्रेकआउट होगा, बाय करना है। उसमें सेल नहीं करना है, ट्रेंड को देखकर ट्रेड करना है। हम खाली हमारी स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसकी बेसिक जो यानी कि जो नीड है वो उसका ट्रेंड है। आप कौन सी भी इंट्राडे की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कीजिए लेकिन ट्रेंड को फॉलो करते करते करिए, आपको डेफिनेटली अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 5 मिनट की कैंडल जैसे इसका हाई ब्रेक हो गया, ये दिन भर कहाँ तक चला गया। इसका हाई था 2012 और यहाँ पे इसने हाई बना दिया 2074 का। आप देख सकते हैं अगर आप प्रॉपरली ट्रेल कर पाते तो यहाँ तक भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। राइट, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इसका हाई था 1981। राइट, और ये यहाँ तक चला गया 2009। यानी कि जब भी उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ रही है वो बहुत ही अच्छी खासी आ रही है और जब भी वो डाउनवर्ड साइड में जाता है तो हमें ट्रेड ही नहीं लेना है क्योंकि हम इसमें बाई करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1947 का हाई था, यहाँ पे इसने हाई बना दिया 1977 का। तो आप परसेंटेज वाइज भी रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अब तक हमें हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था अगर हम कैंडल के लो के नीचे रखते तो। अभी यहाँ पे देख लीजिए हमें यहाँ पे इसके हाई के ऊपर बाय, ये पहले 5 मिनट के कैंडल के ऊपर ये कैंडल चली गई लेकिन इमीडिएट बेसिस पे ये नीचे आ गई, ये भी नीचे आ गई। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होता। राइट, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए पहले हम इसमें यानी कि इमीडिएट बेसिस पे प्रॉफिट निकालेंगे तो यहाँ पे भी अच्छा खासा ऊपर गया, लेकिन हम मैक्सिमम गेन करना चाहते हैं डेली का तो उसमें हम शायद से रुक जाते और ये यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होता। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो अब तक हमारे जितने भी ट्रेड हुए उसमें मैक्सिमम ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ और बहुत ही अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के साथ हुआ, लेकिन ये ट्रेड में हमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, क्योंकि 100% एक्यूरेसी तो नहीं मिलने वाली, लेकिन जब भी हमें ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जाएगा हमें प्रॉफिट बहुत ही अच्छा खासा देगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी इसके हाई के ऊपर बाय करना है। ये देख लीजिए मॉर्निंग में ये जब भी मार्केट शुरू आता है ये इसके हाई के ऊपर गया क्या, नहीं। यहाँ पे ये टाइम देख सकते हैं बाद में जाकर ये कैंडल का यानी कि फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल का हाई ब्रेकआउट दे दिया और फिर आप देख सकते हैं जैसे इसका हाई ब्रेक किया 1862 का तो यही दिन में फिर बाद में इसने 1920 का हाई बना दिया। जैसे वर्टिकल रैली आती है ना उस तरह की मूवमेंट आ गई। तो स्टॉप लॉस हिट कितने बार हो रहा है, टारगेट कितनी बार हिट हो रहा है, जो भी टारगेट मिल रहा है कितना मिल रहा है। राइट, तो इस तरह से रहता है दोस्तों स्टॉप लॉस। अभी बहुत सारा बैक टेस्टिंग आप कर सकते हैं, देख सकते हैं।
आप क्या कीजिए दोस्तों, कोई भी स्टॉक लीजिए। जनरली हम क्या करते हैं कि 5 मिनट की स्ट्रेटेजी है, तो स्ट्रेटेजी तो 5 मिनट की वही है कि 5 मिनट का ब्रेकआउट जिस भी साइड में होगा हमें ट्रेड करना चाहिए, लेकिन ट्रेड में एक्यूरेसी नहीं मिलती। तो एक्यूरेसी किस तरह से बढ़ाए, तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए ट्रेंड को देखिए। ट्रेंड को देखने के लिए डेली चार्ट ओपन कीजिए, जिस तरह से हमने पहले किया था। डेली चार्ट पे ट्रेंड देख लीजिए, ट्रेंड क्या है देख लीजिए, और ट्रेंड को फॉलो करते करते फिर स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कीजिए। उससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। आपको खाली ट्रेंड ही यानी कि खाली स्ट्रेटेजी को ही देखना है ऐसे नहीं, आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कीजिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। और उसमें जैसे कि मैंने कहा कि मनी मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट रहते हैं, क्वांटिटी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, अगर उसको भी आप इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो अच्छे खासे प्रॉफिट में चला जाएगा। लेकिन ये करना पड़ेगा और डिसिप्लिन के साथ ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से सिंपल से चीज़ों को साथ हमने यहाँ पे खाली ट्रेंड को ही देखा है कि जो भी स्ट्रेटजी है 5 मिनट की हमें पहले से ही पता है, लेकिन वो वर्कआउट क्यों नहीं होती, क्योंकि हम ट्रेंड को देखते ही नहीं। तो खाली मैंने यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ बताई कि खाली ट्रेंड को देखकर आप वो स्ट्रेटजी को अप्लाई कीजिए, आपको सक्सेस अच्छा खासा मिलेगा। स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, लेकिन जो भी टारगेट मिलेगा वो बहुत ही अच्छा खासा मिलेगा, जब भी हमें टारगेट अच्छा खासा यानी कि स्टॉक में मोमेंटम कंटिन्यू होगा तो, राइट। तो इस तरह से हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करके ट्रेंड को देखकर अलग अलग तरीके से हमारी स्ट्रेटजी को इंप्रूव करके अगर ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली हमें मार्केट में सक्सेस मिलेगा, राइट। इससे अभी एक सिंपल सा मैंने बताया, इसमें आप और भी इंप्रूवमेंट कर सकते हो, और भी अलग अलग चीज़ों को मिलाकर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक हिंट देने की कोशिश की, आप इसमें भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज़ है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज़ ही ले लीजिएगा। इसको देखकर आप प्लीज़ ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।